चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 62। क्या लिखा है क्वेश्चन में? जेड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹10 पर शेयर। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस अमाउंट, बैलेंस दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है, क्या है कि जेड लिमिटेड ने 2 लाख एप्लीकेशन इनवाइट की है जिसकी फेस वैल्यू है ₹25। ओके, और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही कॉल है जी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ कॉल की जा रही है, वो है ₹10। और जो बैलेंस बचा 25 माइनस 10 के कितने बचे? ₹15। जो ₹15 बैलेंस बचा वो हमारी लास्ट ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, मीन्स टोटल 2 कॉल्स ही करनी है अपनी, ज़्यादा लंबा चौड़ा सम नहीं है, जस्ट 2 कॉल्स वाला ही क्वेश्चन है जी। ओके, आगे लिखा है क्वेश्चन में एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 शेयर वर रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन ओवर हो गई है, 2 लाख हमने इनवाइट की थी लेकिन हमें रिसीव हुई हैं 2,50,000। उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया है? लिखा है एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर वर रिजेक्टेड। तो 2,50,000 से 25 तो कर दिए रिजेक्ट, तो उनको तो कर देना हमने रिफंड। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो जो 2,25,000 एप्लीकेशन हमारे पास बची है उनको 2 लाख शेयर हमने कर देने हैं अलॉट प्रो राटा बेसिस पर। ओके, और आगे लिखा है ऑल कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सारी की सारी कॉल मेड भी हो चुकी हैं और रिसीव भी हो चुकी हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर अलॉटेड टू विजय। जो विजय को हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे लेने थे उसने नहीं दिए। कितने शेयर्स पर? 2,000 शेयर्स पर। ओके, वो शेयर अलॉटेड दिए हुए हैं, अप्लाइड नहीं दिए, ये बात में ध्यान रखना। ओके, आगे लिखा है हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड द फोरफिटेड शेयर वर री इशूड एट ₹30 पर शेयर फुली पेड अप। तो री इशू किए हैं ₹30 पर शेयर फुली पेड अप। अब 25 की तो फेस वैल्यू है, 30 पर री इशू कर दिया, मीन्स प्रीमियम पर री इशू किए हैं। ठीक है, और लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री डालने को आपको बोला है। तो है तो सिंपल सा ही, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए फिर करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। और तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हम जर्नल। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल डे बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम जो बन जाएंगे। सबसे पहले कॉलम में हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी करेंगे रिसीव, कॉलम नहीं जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसे कितने आएंगे बैंक में? 2,50,000 है, ये है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी है हमारी कितनी? ₹10। तो ये टोटल पैसे आए हमारे 25 लाख। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन 2,50,000 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर। ओके, अब इस पैसे को हम क्या करेंगे? ये हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी। और जो हमने रिजेक्ट की एप्लीकेशन उनको हमने रिफंड भी करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास पैसे आ जाएंगे कितने? 25 लाख जो हमने रिसीव किए थे, जिसमें से हमने अलॉटमेंट की है 2 लाख शेयर्स की। ठीक है, मल्टीप्लाई ₹10 कर दीजिए जो हमारी है कॉल मनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा कितना फिर? 20 लाख रुपीज़। ओके, और एक्सेस एप्लीकेशन है हमारे पास 25,000 जो हमने एडजस्ट करनी है नेक्स्ट कॉल के साथ, क्योंकि प्रोराटा पर अलॉटमेंट हुई है ना। तो ₹10 25,000 के आगे 2,50,000। सेम वही 25,000 ये एप्लीकेशन हमने की है रिजेक्ट, तो ये इसके पैसे हम करेंगे रिफंड। तो मल्टीप्लाई 10 करके जो आ जाएंगे बैंक के सामने कितने? 2,50,000। ओके,
ठीक है, तो हमारे 2,50,000 ये एप्लीकेशन आई थी। अब 2,50,000 शेयर्स की हमने बाइफरकेशन कर दी। ओके, और नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 2 लाख शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू 2,25,000 shares application and money refunded on 25,000 shares due to rejections of share applications. Okay. अब आगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेंगे, तो उसकी जो एंट्री आ जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर टोटल है हमारे पास 2 लाख, ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है हमारी 15 रुपीज़ पर शेयर। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 30 लाख रुपीज़। ओके, जो हमारी ड्यू आई कॉल। ओके, तो लिखिए इसकी नरेशन, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹15 पर शेयर। ओके, अब हम इस पैसे को रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कॉल्स इन एरियर की, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में विजय ने कॉल्स इन एरियर किया है, लेकिन विजय के हमें अलॉटेड शेयर दिए हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट भी किए हैं। तो उसके लिए हमें उसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन सारी करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं। तो लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड बाय विजय इज इक्वल टू आ जाएगा शेयर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू विजय मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा, उसने अलॉट हुए हैं 2000, मल्टीप्लाई कीजिए टोटल जो अप्लाइड थे 2,25,000, डिवाइड कर दीजिए जो टोटल शेयर हमने अलॉट किए हैं वो है 2 लाख। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास निकला है 2,250 शेयर्स। ठीक है, अब जो अप्लाइड है वो मैंने 2,25,000 लिया है, 2,50,000 नहीं लिया। मैं हर एक समय बोलता हूँ कि जितने शेयर हमने प्रो राटा पर इशू किए होते हैं वो यहाँ पर लेने होते हैं टोटल अप्लाइड। 2,50,000 मत ले लेना, जो रिजेक्ट हो गए उनको तो भूल जाओ, वो आगे अब कैलकुलेट नहीं होंगे, वो पीछे ही हमने पैसे वापस कर दिए, वो हमारे अप्लाइड अब नहीं रहे। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉल। तो वो कितने बन जाएंगे, पहले लिखिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी आ जाएगी, 2,250 शेयर्स हैं जो उसने अप्लाई किए थे। कॉल मनी है 10, तो टोटल पैसे रिसीव हुए थे विजय से हमें 22,500। अब उसमें से लेस कर दीजिए एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन 2,000 शेयर्स एट ₹10। ठीक है, 2,000 शेयर उसको अलॉट हुए ना, तो उसने ही एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट की, तो ये बन गया हमारा 20,000। ठीक है, तो एक्सेस मनी रिटेन फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे पास निकल के आया कितना, 2,500। ठीक है, ये हमारी एक्सेस मनी आई है जिसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से करेंगे एडजस्ट। ओके, तो चलिए फिर आगे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। उसके लिए सबसे पहले करेंगे टोटल अमाउंट ड्यू टू विजय फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,000 उसके शेयर है और 15 रुपीज़ हमारी है कॉल, तो उसके टोटल जो ड्यू है वो है 30,000। ठीक है, उसमें से लेस कर दीजिए रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉल, एक्सेस अमाउंट रिसीव लिख लीजिए, एक्सेस लिख लीजिए सामने, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉल एडजस्टेड, कितना एडजस्ट हुआ वो 2,500। तो कॉल्स इन एरियर हमारा निकल के आया कितना, 27,500। ये है हमारा कॉल्स इन एरियर बाय विजय, जो एक्चुअल हमारा कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। ओके,
तो चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज की कर लेते हैं प्रिपेयर और अमाउंट डाल लेंगे। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी थी 30 लाख की ड्यू, लेकिन 2,50,000 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं विद अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी के साथ। तो ये हमारे पास कितने हैं 2,50,000। तो 30,000 में से 2,50,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो नेट अमाउंट अब रिसीव करना है हमने वो करना है 27,50,000। आप वर्किंग नोट बना के भी इसको शो कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया ही है। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे, डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ पिछले लेक्चर्स का जिसमें हमने ये कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। और कॉल देने का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, वो है 27,500 और नेट अमाउंट हमारा बैंक में आ जाएगा 27,500 से 50,000 में से लेस कर दीजिए 27,500। तो ये हमारे पास आया 27,22,500 जो हमने नेट रिसीव किया, ठीक है। 27,50,000 हमने लेना था जिसमें से 27,500 हमें मिला नहीं, तो बाकी का हमें मिल गया, ठीक है। तो लिखिए बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट कितने शेयर है वो 2,000 शेयर्स, ओके। तो चलिए ये दो ही कॉल्स थी हमारी, इसके बाद हम डालेंगे फोर फीचर की एंट्री। तो लिखिए फिर फोरफिट करते हैं इन शेयर्स को। लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल हमारी कितनी है 2,000 हमारे हैं शेयर्स, 25 है हमारी फेस वैल्यू एंड कॉल्ड अप वैल्यू, फुली कॉल्ड अप है ना, तो ये आ गया 50,000। शेयर फोरफिटेड में हमने बैलेंस वर्किंग नोट में कैलकुलेशन की थी ना, ये देखिए अमाउंट कैलकुलेट किया है, तो टोटल रिसीव किया एप्लीकेशन मनी के साथ 22,500। तो वो आ जाएगा हमारा शेयर फोरफिट में 22,500 और कॉल्स इन एरियर है हमारा जो हमने कैलकुलेट किया वो सेम ही 27,500, ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग 2,000 शेयर्स वर फोरफिटेड, ओके। तो ये शेयर हमने कर दिए हैं फोरफिट, तो हो गया ये खत्म। अब हम इन शेयर्स को करेंगे री इशू। तो चलिए फिर करते हैं री इशू। ये हमारे जो शेयर 25 वाले है फेस वैल्यू वो हमने री इशू किए हैं 30 रुपीज़ पर, मीन्स प्रीमियम पर री इशू किए हैं। तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। बैंक में आ जाएगा हमारा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दीजिए, तो ये टोटल पैसे आ गए हमारे पास 60,000। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया हमारा 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा हमारा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 10,000, ओके। और रेशन आ जाएगी बीइंग 2,000 शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ₹30 पर शेयर्स इंक्लूडिंग ₹5 एज प्रीमियम, ओके। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, जो शेयर फोरफिट का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में। तो लिखिए फिर जनरल एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोरफिट में हमारे पास देखिए जो शेयर फोरफिटर की एंट्री है उसमें बैलेंस है 22,500। तो री इशू की एंट्री में हमने यूटिलाइजेशन देखिए कुछ भी नहीं किया, तो ये सारे का सारा ही हम कैपिटल रिजर्व में कर देंगे ट्रांसफर। तो लिखिए शेयर फोरफिटर के सामने लिख दिए 22,500 और कैपिटल रिजर्व भी आ गया 22,500, ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। चलते हैं आगे।
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स, ओके। अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 63। क्या लिखा है क्वेश्चन? दिल्ली सॉफ्टवेयर कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलो। अब दिल्ली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने एप्लीकेशन इनवाइट की है 4 लाख शेयर के लिए, जिसका फेस वैल्यू है ₹10 और प्रीमियम है उस पर ₹2 चार्ज करना। कैसे कैसे पैसे लेने हैं? एप्लीकेशन पर ₹3 लेने हैं, अलॉटमेंट पर है ₹4, टोटल मीन्स प्रीमियम उसके बीच इंक्लूडेड है। ₹2 हमारा प्रीमियम हो गया, ₹2 कैपिटल के हो गए, ठीक है। और फर्स्ट कॉल होगी हमारी ₹3 और सेकेंड कॉल है हमारी ₹2 की, ठीक है। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा बेसिस। 6 लाख एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं। कितनी मांगी थी? 4 लाख। 2 लाख ज़्यादा है तो वो प्रो राटा बेसिस पर बोल रहे हैं कि इशू कर देना है हमने, ठीक है। सभी एप्लीकेंट को हमने शेयर अलॉट कर देने हैं लेकिन ऑन प्रो राटा बेसिस, ओके। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अलॉटमेंट। जो भी एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस आई है उसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है मोहित हु वाज अलॉटेड 800 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब मोहित है जिसको 800 शेयर अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी और सब्सिक्वेंट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल जो थी उसके बाद ही उसके शेयर कर लिए हमने फॉरफिट, ठीक है। उसके आगे लिखा है प्रदीप द होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटर आफ्टर सेकेंड कॉल। नेक्स्ट क्या है? प्रदीप है जिसका 1200 शेयर का होल्ड है, जिसको मीन्स उनको अलॉट हुए, होल्ड मीन्स उसको जितने अलॉट हुए उतने ही वो होल्ड कर सकता है ना। अप्लाइड एक आइटम अलग होगी, होल्ड एंड अलॉटेड आर सेम थिंग, ठीक है। तो उसने 1200 शेयर है उसके पास जिसपे उसने दोनों ही कॉल्स मनी पे नहीं की, तो उसकी जो शेयर फॉरफिट किए हैं वो सेकंड कॉल के बाद किए हैं, ठीक है। मोहित के फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिए, प्रदीप के सेकंड कॉल के बाद हमने करने हैं फॉरफिट, ओके। आगे लिखा है ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1600 शेयर वर सोल्ड टू प्रगति एट ₹9 फुली पेड अप द होल टू मोहित शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। अब मोहित के सारे शेयर इसमें इंक्लूड हैं और जो बाकी का बैलेंस है वो प्रदीप के होंगे। ₹9 पे हमने री इशू किए हैं, ₹1 डिस्काउंट दे दिया, फुली पेड अप शेयर दिए ना तो ₹1 क्या हो गया? डिस्काउंट, ठीक है। और आगे लिखा है प्रिपेयर जर्नल एंड बैलेंस शीट। जर्नल बनाने को बोला है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को बोला है। तो चलिए फिर फटाफट से प्रिपेयर करते हैं जर्नल और उसके बाद बन जाएगी हमारी बैलेंस शीट, ओके। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ दिल्ली सॉफ्टवेयर कंपनी जर्नल डे बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट 5 ये हमारे बन जाएंगे कॉलम। सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी करेंगे रिसीव। तो लिखिए जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई है टोटल हमारे पास 6 लाख और एप्लीकेशन मनी है पर शेयर हमारी ₹3। 6 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 तो ये हमारे पास टोटल
अमाउंट आया 18 लाख, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ 6 लाख शेयर्स एट ₹3 पर शेयर्स, ओके। अब इसमें रिफंड तो कोई है नहीं, तो सिंपल सी एंट्री इसकी आएगी। पहले कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो सीधे का सीधा हमारा चला जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। तो लिखिए जनरल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब भी प्रो राटा पर अलॉटमेंट होती है, एक बात ध्यान में रखना कि आपको अलॉटमेंट से आगे जाना है कि नहीं जाना, आपको तभी पता चल जाएगा कि आपने एप्लीकेशन पर पैसे कितने लिए हैं और अलॉटमेंट पर कितने लेने हैं। अब एप्लीकेशन पर हमने ₹3 लिए हैं, अलॉटमेंट में लेने हैं हमने ₹4 पर शेयर, लेकिन हमारी एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 2 लाख ओनली। तो 2 लाख ही है ना, 4 लाख हमने मांगी थी, 2 लाख एक्सेस है। तो जो हमारे एक्सेस पैसे हैं वो तो ओनली हुआ 6 लाख रुपीज हमारे पास, ठीक है। 2 लाख मल्टीप्लाई 3 किया तो 6 लाख ही हुआ, लेकिन 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो वो बनता है 16 लाख, हमारी जो अलॉटमेंट मनी बनेगी, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, अमाउंट देख लेना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हैं हमारे पास, और अगर हमारा एप्लीकेशन अमाउंट ज़्यादा है अलॉटमेंट से, तब आपका चांस बनता है कि आपकी फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट उसी एक्सेस अमाउंट में हो। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स ही कम है एक्सेस और अमाउंट भी अलॉटमेंट का ज़्यादा है, तो आपका चांस ही नहीं बनता कि अलॉटमेंट के आगे की कॉल भी आपकी क्या हो सके, रिसीव हो चुके। और इसके अलावा एक हिंट इसमें और है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले उन्होंने बोल दिया है कि जो मोहित है वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने के लिए। तो अगर वो अलॉटमेंट मनी देने के लिए फेल हुआ, उसका क्या मतलब हुआ कि अलॉटमेंट मनी तो कुछ ना कुछ ड्यू हुई थी ना, तभी फेल हुआ ना वो, ठीक है। अगर ऐसा अलॉटमेंट मनी फेल नहीं होता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फेल होता, तो इसका भी आपको क्लू मिल सकता था कि अलॉटमेंट मनी तो हमें फुली रिसीव हो चुकी है विद एप्लीकेशन, अब हमें जाना है फर्स्ट कॉल की ओर। अब अगर मोहित फेल हुआ, इसका मतलब हमने जो अलॉटमेंट मनी रिसीव की है वो अभी फुल एंड फ्लेज रिसीव नहीं की एप्लीकेशन के साथ, थोड़ा ही अमाउंट रिसीव किया है। तो जस्ट इस एंट्री में आपने जितने एक्सेस मनी है वो शेयर अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करनी है, ओके। तो शेयर एप्लीकेशन के सामने अमाउंट हमारा आ जाएगा 18 लाख जो हमने रिसीव किया था ऊपरली एंट्री में। अब शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 4 लाख हमारी शेयर एप्लीकेशंस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ तो ये आ गया 12 लाख रुपीज़। और शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, जो 2 लाख शेयर पर हमने ₹3 एक्स्ट्रा रिसीव किए हुए हैं, 6 लाख वो हम कर डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी सिंपल सी, बीइंग प्रो राटा अलॉटमेंट मेड, ओके। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए आगे अब हम कर लेंगे, हमारी ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी, उसमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो अलॉटमेंट मनी की कॉल आ जाएगी क्या, और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 4 लाख का 2 ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 4 लाख ही है, लेकिन रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम भी ₹2 है और शेयर कैपिटल भी ₹2 है, ओके। तो ये बन गया 8 लाख दोनों का अमाउंट, ओके। और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आगे हम अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले कॉल्स इन एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मोहित ने किया है। वो क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अलॉटमेंट मनी का कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। हमें मोहित के अलॉटेड शेयर गिवन है वो है 800, तो हमें उसके पहले अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम एक्चुअल मनी हमने कितनी रिसीव की है मोहित से, ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहित। फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मोहित मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ठीक है।
तो मोहित को हमने शेयर जो अलॉट किए हैं वो है 800। ओके, जो टोटल शेयर अप्लाइड हुए हैं वो है 6 लाख, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुए हैं वो है 4 लाख। ठीक है, 6 लाख डिवाइडेड बाय हो गया 4 लाख। ये 0 से 0 सभी कट गए, और 4 से 8 को कट किया तो ये आ गया हमारे पास 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो ये आया 1200। ओके, तो मोहित ने टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितने किए थे? 1200। ओके, अब टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है मोहित से वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आया 3600। उसमें से लेस कर दीजिए अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कॉल, वो है 800। उसके शेयर मल्टीप्लाई किया 3 तो ये हो गए 2400 जो उसके हो गए एडजस्ट। तो एक्सेस मनी उसकी आई है 1200 जो हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं कितनी है मोहित की। तो टोटल अलॉटमेंट मनी मोहित की आ गई है हमारे पास 800 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये निकला 3200। उसमें से लेस कर दीजिए एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट 1200, और तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकल के आ गया कितना? 2000। ये है हमारे कॉल्स इन एरियर बाय मोहित। ओके, तो चलिए फिर लिखिए इसको जर्नल एंट्री में अमाउंट को, और बाकी का बैलेंस हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, सो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू तो हमारी थी 16 लाख, लेकिन उसमें से हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं 6 लाख ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो 6 लाख लेस कर दीजिए। तो जो अब हमने शेयर अलॉटमेंट रिसीव करनी थी वो करनी थी 10 लाख रुपए। तो शेयर अलॉटमेंट के सामने लिख दीजिए 10 लाख रुपीज। ओके, 6 लाख हमने एडजस्ट किया ना, वो ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट है, तो अब हमने क्रेडिट कर दिया 10 लाख। अब कॉल्स इन एरियर है हमारे पास 2000, वो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो बाकी का बैलेंस हमने रिसीव कर लिया बैंक में कितना? 9,98,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट 800 शेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए जर्नल एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी है हमारी 3 रुपीज़। तो 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं हमने, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ, तो फर्स्ट कॉल मनी है हमारी 12 लाख। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इस पैसे को हम करेंगे रिसीव, लेकिन फर्स्ट कॉल में हमारे पास एरियर है 2 बंदों का, एक तो मोहित का, एक तो मोहित का जिसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी थी, अब दूसरा है प्रदीप जिसने 1200 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री लिखिए और दोनों के शेयर्स को टोटल करके हम मल्टीप्लाई करके कॉल एरिया निकाल लेंगे, कॉल्स इन एरिया। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर कितना आएगा? 800 शेयर है मोहित के और 1200 शेयर हैं प्रदीप के, टोटल हो गए हमारे 2000 शेयर, मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ, तो ये कॉल्स इन आ गया, एरियर आ गया हमारे पास 6000 रुपीज़। ओके, और शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट तो हमारा 12 लाख ड्यू है, तो वो 12 लाख लिख लीजिए। ओके, और नेट अमाउंट हमने रिसीव कर लिया बैंक में कितना? 11,94,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट ऑफ 2000 शेयर्स। ओके, अब जो मोहित के शेयर है वो तो करने हैं फोरफिट, उन्होंने बोला फर्स्ट कॉल के बाद इनको कर लीजिए फोरफिट। तो मोहित तो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाया, तो उसका मतलब क्या है, उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो उसके शेयर फोरफिट की एंट्री में हम प्रीमियम को भी रिवर्स करेंगे। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके,
अब कैपिटल कितनी है 800 और कॉल्ड अप कैपिटल है हमारी 3 रुपी एप्लीकेशन के, 2 रुपी अलॉटमेंट के और 3 रुपी ही हमारे हो गए किसके फर्स्ट कॉल के। तो कॉल्ड अप मनी होगी हमारी 8 रुपीज़, ठीक है। तो 800 मल्टीप्लाई में 8 किया तो कैपिटल में हमारा टोटल आ जाएगा 6400 रुपीज़। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ तो ये आ गया 1600। शेयर 4 फीट में हमारा बैलेंस आ जाएगा, जो हमने पहले सबसे कैलकुलेट किया था वही पैसे आए हैं जो एप्लीकेशन के साथ आए थे। उसके बाद तो उसने कोई पेमेंट की नहीं है हमें। तो एप्लीकेशन के साथ हमारे पास पैसे आए 3600। 1200 के लिए उसने अप्लाई किया था ना, उसको 800 हमने लॉट किए थे। तो टोटल मनी रिसीव जो की थी वो थी 3600। तो वो शेयर 4 फीट में आ गया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा उसका 2000 कॉल्स इन एरियर है उसका अलॉटमेंट का, और 800 मल्टीप्लाई 3 करके फर्स्ट कॉल का एरियर है उसका 2400। तो टोटल आ गया उसका 4400 कॉल्स इन एरियर। अब डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल हमारा हो गया इक्वल, तो ये हो गया हमारी एंट्री, ठीक है। तो इसकी नरेशन लिख दीजिए अब, बीइंग 800 शेयर विच वर इशूड टू मोहित वर फॉरफिटेड। ओके, अब आगे हम सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेंगे। तो उसकी जो एंट्री आ जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से जब कॉल हम ड्यू करेंगे मोहित के शेयर कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो टोटल जो हमारी कॉल ड्यू होगी वो होगी 3,99,200 शेयर के लिए होगी। कॉल है हमारी 2 रुपीज़, तो ये अमाउंट बन गया हमारा 7,98,400 रुपीज़। ओके, और इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब हम क्या करेंगे, ये पैसे करेंगे रिसीव। इसमें भी हमारा कॉल्स इन एरियर है वो है ओनली प्रदीप का, तो उसके ही कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू हमने की थी 7,98,400, वो तो यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने आ गया। कॉल्स इन एरियर हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 1200 हमारे शेयर्स हैं, 2 रुपी है कॉल मनी, तो जो कॉल्स इन एरियर आ गया 2400। और बैलेंस हमने कर लिया है रिसीव 7,96,200 रुपीज़ हम कर चुके हैं रिसीव। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट 1200 शेयर्स। ओके, अब हम इसके भी शेयर कर लेंगे 4 फीट हमारे प्रदीप के। तो इसमें तो प्रीमियम दे दिया है बिकॉज अलॉटमेंट मनी उसकी आ चुकी है। तो इसकी जनरल एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। 1200 है हमारे शेयर, 10 रुपी का हमारा शेयर है, तो ये टोटल आ गया 12,000 की शेयर कैपिटल। अब शेयर फॉरफिटर में हमने पैसे कितने रिसीव किए हैं, हमने रिसीव किए हैं एप्लीकेशन के 3 रुपी एंड अलॉटमेंट के 2 रुपीज़, ठीक है। टोटल हमने 5 रुपीज़ रिसीव किए हैं, तो 5 का ही एरियर है हमारा। तो 1200 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो ये आ गया 6000, और कॉल दिन भी सेम ही आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 करके, ये भी आ गया 6000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग 1200 शेयर्स वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स मनी। ओके, अब आगे हम करेंगे इन शेयर को री इशू। उसके लिए जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर जो री इशू किए हैं वो किए हैं 1600, तो फुली पेड अप है, मीन्स 10 रुपी पे, तो ये कैपिटल में आ गया 16,000। अब पे किए हमने उसने 9 रुपीज़ ओनली, री इशू जो किया प्रकृति को, तो 1600 मल्टीप्लाई में 9 किया तो ये आ गया 14,400। तो 1 रुपया हमने एडजस्ट करना है शेयर फॉरफिटर से। 16,000 मल्टीप्लाई 1 कर लो तो वो 1600 ही रहेगा ना, 1600 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1600 ही रहेगा, 1000 बोलो गया था, सॉरी, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 1600 शेयर्स वर री इशूड। ओके,
अब आगे हम लास्ट में जो शेयर फोरफिट का हमारा बैलेंस है 1600 शेयर का, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारे मोहित के शेयर है वो तो सारे के सारे ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उन्होंने लिखा है ना मोहित शेयर बीइंग इंक्लूडेड, तो मोहित के होल शेयर इंक्लूड किए हैं। तो मोहित के हमने रिसीव किए हैं, देखिए शेयर फोरफिटेड में जो एंट्री देखिए फाइनल कॉल के ऊपर वाली, वो है 3600। ये तो सारे के सारे री इशू हो चुके हैं, तो ये तो सीधा लिख लीजिए 3600। तो हमारे मोहित के शेयर आ जाएंगे जहाँ पर शेयर फोरफिटर्स आ जाएगा फ्रॉम मोहित, ये है 3600। उसमें ऐड कीजिए शेयर फोरफिटर फ्रॉम प्रदीप जो कि है हमारे कितने 1200 शेयर टोटल, लेकिन हमने फोरफिट किए हैं ओनली 800। 1600 में से 800 सब्ट्रैक्ट किए मोहित के, तो बचे 800 ना, तो 800 हमने फोरफिट किए हैं। तो उसका हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र होगा। तो टोटल शेयर फोरफिट में उसका बैलेंस है 6000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 के साथ और डिवाइड कर दीजिए 1200 के साथ। टोटल 1200 के लिए 6000 है हमारे पास, हमने निकालना है 800 के लिए कितने पैसे हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आया हमारे पास अमाउंट कितना 4000 रुपीज़। ओके, तो जो टोटल हमारे पास पैसे आ चुके हैं वो है हमारे 7600 रुपीज़। ओके, अब उसमें से लॉस हमने एडजस्ट करना है, वो लेस कर दीजिए। तो लॉस हमारा है 1600 का, जो देखिए रीइशू की एंट्री में डाला है। तो नेट जो हमारे पास अभी भी पैसे एक्सेस है शेयर फोरफिटेड में, वो आ गए 6000 रुपीज़, विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, सो लिखिए जनरल एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6000 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग अ बैलेंस इन द शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो चलिए ये हमारी जनरल एंट्री सारी हो चुकी हैं। फटाफट से इसकी बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। और बैलेंस शीट में सबसे पहले ऊपर आप लिख ही लीजिए, क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली सॉफ्टवेयर कंपनी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1। ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर रिलेटेड टू करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर रिलेटेड टू प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो जो लास्ट कॉलम है फिगर रिलेटेड टू प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, वो तो हमारा ब्लैंक ही जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई फिगर्स है नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 लिख लीजिए और नोट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नीचे हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा नोट। तो लिखिए नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिख दीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारे पास कितनी, वो हमें गिवन नहीं है, तो ऐसे ब्लैंक छोड़ के उसको कर दीजिए खत्म। फिर लिखिए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल है हमारे पास 4 लाख नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये बन गई हमारी 40 लाख रुपीज़ की। इसके भी अंदर डबल लाइन लगा दीजिए, इसका भी हमने कुछ नहीं करना, ऐसे ही जस्ट लिखना ही है। ठीक है, और एंड में और आगे हमारी आ जाएगी शेयर कैपिटल कौन सी, इशूड एंड फुली पेड अप कैपिटल। वो है हमारे कितने शेयर हैं, देखिए 4 लाख शेयर हमने इशू किए थे, जिसमें से हमने फोरफिट किए थे टोटल 2000 शेयर्स। ओके, उन 2000 में से 1600 हमने दोबारा रीइशू कर दिए। तो हमारे जो अभी तक रीइशू नहीं हुए वो बचे हमारे कितने 400। तो 4 लाख माइनस 400 करके जो हमारे फुली पेड अप हमारी जो शेयर कैपिटल है वो है 3,99,600 ऑफ ₹10 पर शेयर। तो टोटल कैपिटल हमारी बन गई 39,96,000 रुपीज़। ओके, अब इसमें ऐड कर दीजिए बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट, जो अभी तक हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो वो भी शेयर कैपिटल में ही रहेगा, बिकॉज हम क्या पता उसमें से कितना यूटिलाइज हम करेंगे शेयर फोरफिट करने के टाइम। ठीक है, तो जो भी शेयर फोरफिट का बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर ही आता है। तो वो बैलेंस है हमारा कितना 2000। टोटल हमारा देखिए वर्किंग नोट में 6000 बैलेंस था हमारा, उसमें से हमने यूज़ किया था 4000, जो हमारे प्रदीप के शेयर है ना वो वाले।
तो 6000 माइनस 4000, 2000 अभी भी बैलेंस है हमारा, तो 2000 इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल शेयर कैपिटल आ गई हमारी 39,98,000। तो चलिए अब इसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो लिखिए 39,98,000 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट हम बना लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 बना लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पर पे कर लेते हैं हमारा नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस हमने एक जो शेयर फॉरफिट की है ना मोहित के 800, उस पर नहीं रिसीव किया जो सिक्योरिटी प्रीमियम था, बाकी सब पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है। तो लिखिए टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा। 4 लाख हमारे शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर, तो ये है हमारा 8 लाख रुपीज़। उसमें से लेस कर दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऑन मोहित शेयर्स, वो है हमारे 800 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, तो ये बन गया 1600। ठीक है, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आ गया हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में कितना, 7,98,400 रुपीज़। ओके, अब लास्ट में हमने एक जर्नल एंट्री डाली थी ना जिसमें हमने कैपिटल रिजर्व में डाला था शेयर फॉरफिट का बैलेंस, वो दूसरा रिजर्व हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, वो है हमारा कितना 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ वो ऐड किया, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे पास आया 8,04,400 रुपीज़। तो लिख दीजिए इसको बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 8,04,400 रुपीज़। तो टोटल हमारा बैलेंस शीट का बन जाएगा 48,02,400 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गई। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट्स नीचे, उसमें आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आ जाएगा उसमें कैश एट बैंक। अगर आप इसका भी नोट प्रिपेयर करना चाहते हो तो नोट प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ पर ही टोटल लगा कर दिखाना है तो यहाँ पर भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ही टोटल लगा रहा हूँ, सभी बैंक वाली एंट्रीज का हम टोटल लगा लेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बैंक में आए 18 लाख, फिर आए हैं 9,98,000, फिर आए 11,94,000, फिर आए हैं 7,96,000, और फिर आए एंड में जो रीच वाली एंट्री 14,400। तो ये टोटल बन गया हमारा 48,02,400। तो यही हमारा बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी का भी है, यही एसेट का भी बन गया। तो टोटल हमारे हो गया आपस में टैली, तो क्वेश्चन हो चुका है ये हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।